हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्ट्रक्चर के बारे में कि सबको रिस्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, आम और खास आदमी को। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल की वजह से लोगों के काम धंधे, बिजनेस, व्यापार लगभग ठप हो चुके हैं और लोगों की, करोड़ों आदमियों की जॉब जा चुकी है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी ईएमआई पे कर पाए। अब क्योंकि मोरेटोरियम की वेट कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1 वीक की तारीख लगी थी, वो जो अब आने वाली है, लेकिन अभी तो तारीख पे तारीख ही लगती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मोरेटोरियम और ज्यादा एक्सटेंड होगा। तो आम और खास आदमी के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इधर से रिकवरी एजेंट तंग कर रहे हैं, उधर से बैंक और एनबीएफसी कंपनी वालों के नोटिस आ रहे हैं वकीलों के, तो लोग मेंटली रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। पैसा है नहीं। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, रिस्ट्रक्चर का। रिस्ट्रक्चर मीन्स जितना पैसा आपने दे दिया बैंक का, जितना आज की डेट में बैंक ने लेना है, उसका एक नया लोन बना के, नया लोन नंबर आपको देके और आपकी किस्त कम करके लोन की टेन्योर बढ़ा दी जाए, बस उसको रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। उससे क्या होगा, आपकी किस्त कम हो जाएगी तो आप उसको आराम से पे कर पाओगे। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, मेरे पास बहुत से मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि लोग रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करते हैं, रिस्ट्रक्चर उनको मिल नहीं रहा। 90 से 95% आदमियों को रिस्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। अब सवाल यह है कि अगर जैसे अभी एनपीए पे रोक लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि एनपीए पे स्टे नहीं मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उस पे सिर्फ रोक लगी हुई है, मतलब अंतरिम राहत। जब तक फाइनल डिसीजन मोरेटोरियम पे नहीं आता तब तक के लिए, जैसे ही डिसीजन आएगा तो एनपीए से रोक ऑटोमेटिक हट जाएगी। जैसे ही एनपीए से रोक हटेगी, करोड़ों आदमी डिफॉल्ट की श्रेणी में चले जाएंगे, एनपीए में चले जाएंगे। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों और एनबीएफसी कंपनी की भाषा में इसको बोलते हैं। अगर आपने 90 दिन तक अपनी किस्त पे नहीं की, यानी 3 महीने तक, तो वो आपके केस को एनपीए में डाल देते हैं। बहुत से आदमी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए हटेगा तो उसके बाद वो टाइम स्टार्ट करेंगे। नहीं, वो उसी दिन से टाइम स्टार्ट करेंगे। वो वेट यही कर रहे हैं कि कब एनपीए से रोक हटे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो आपके ऊपर डिफॉल्ट की श्रेणी में आपको डालेंगे, एनपीए में आपके केस को डालेंगे और आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड करने की उनके पास पावर आ जाएगी। अभी तो पावर नहीं है उनके पास। अब सवाल ये आता है, जब करोड़ों आदमियों का केस एनपीए में चला जाएगा तो करोड़ों आदमियों के ऊपर केस रजिस्टर्ड होगा, वो कर भी सकते हैं। अब सवाल, दिक्कत परेशानी कहां आएगी बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को, अगर वो करोड़ों आदमियों को एनपीए में डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रेस्टीज खराब होती है। जैसे ही एनपीए बढ़ता है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी की भी प्रेस्टीज खराब होती है, उनकी मार्केट में साख खराब होती है। उनका जो इन्वेस्टर है, इनके भी शेयर बाजार में शेयर होल्डर होते हैं, वो उससे पीछे हट जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। और जो बैंक है उसमें पैसा जमा करवाने से लोग डरते हैं, वो सोचते हैं यार इसका तो एनपीए बहुत ज्यादा है, कभी ये बैंक डूब ना जाए। जैसे आपने देखा होगा पीछे कई बैंकों के साथ हुआ है, और अभी करंट में भी लक्ष्मी विलास बैंक के साथ अभी ये हुआ है, उसका एनपीए बढ़ गया, तो उसमें भी लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी बहुत ज्यादा करोड़ों आदमियों को एनपीए में नहीं डालना चाहती। अब सवाल यह है, जब वो एनपीए में डालना नहीं चाहती तो 90 से 95% आदमियों को रिस्ट्रक्चर के लिए ना क्यों कर रही है? उसका कारण मैं आपको बताता हूं, देसी भाषा में समझाता हूं। मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया पर्सनल, और आपने 2 लाख रुपए उसके पे कर दिए विद इंटरेस्ट। आज की डेट में आपका बैलेंस है 3 लाख रुपए। अब जब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देती है तो उसका लगभग 10% एज ए सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के पास इनको जमा करवाना पड़ता है, जो कि लगभग आपका 20% पैसा देने के बाद वो इनका रिलीज हो जाता है। अब दिक्कत कहां है अब रिस्ट्रक्चर करने में, क्योंकि 6 अगस्त 2020 को आरबीआई का सर्कुलर जारी हो गया है रिस्ट्रक्चर के बारे में।
अब ये उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिस्ट्रक्चर दें तो 3 लाख रुपए के ऊपर इनको लगभग 15% पैसे फिर जमा करवाने पड़ेंगे। 15% पैसे फिर कितने जमा करने पड़े? 3 लाख के 45,000 रुपए फिर आरबीआई के पास जमा करवाने पड़ेंगे। और वो जब 20% पैसा आप रीपे करोगे तो वो आपको वापसी मिलेंगे। मतलब अगर ये आपका केस 5 साल का कर दें तो बैंक को जो अपना पैसा है, आपसे तो पैसा 5 साल में मिलेगा ही मिलेगा, जो उनका पैसा आरबीआई के पास रखा है वो भी लगभग 1 साल के बाद उसकी जेब में आएगा। तो इस वजह से इस स्कीम में रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं। हमारे जो दास साहब हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर, मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है, सुनी है, आप भी उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो आदमियों को 6 अगस्त 2020 के तहत रिस्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, वो जो इन्होंने 7 जून 2019 को जो रिजर्व बैंक का सर्कुलर जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें भी बैंक को पैसा तो देना पड़ेगा रिजर्व बैंक को आपका लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए, लेकिन जब आप 10% किस्त रीपे कर देंगे तो रिजर्व बैंक से उनका पैसा वापसी आ जाएगा। तो ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी इसी वेट में कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बात समझे, अगर आपने कोई लोन ले रखा है किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से, ना तो आपकी उम्र 17 साल होगी और ना ही उम्र आपकी 70 साल होगी, क्योंकि 17 साल वाले को कोई बैंक लोन नहीं देता और 70 साल वाले को भी कोई बैंक लोन नहीं देता। अगर आपने लोन ले रखा है, आपकी उम्र होगी 25, 30, 35, 40, 45, 50, लगभग हो सकता है 55, 60 भी हो, बहुत कम चांस है। तो होगा क्या, जैसे ही ये एनपीए में डालेंगे तो इनको अपना घाटा होगा। अब जब आपकी इतनी उम्र है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी अपना फायदा करने के लिए तो आपका फायदा कर सकता है, लेकिन वो जब आपका फायदा करेगा, जब उसका फायदा होगा, आपका फायदा करने के लिए वो अपना घाटा नहीं करेगा। अब उसका फायदा कब होगा? उसका फायदा तो भाई साहब जब होगा जब एनपीए कम होगा। अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको 2019 वाले में देना चाहते हैं, लेकिन अभी वो आपको बोल नहीं रहे और ना ही वो दे रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार तो ये बात सही है, आप अपने बैंक में लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कीजिए, वो आपके उसको बंद कर देंगे, ना कर देंगे आपको, इससे ज्यादा तो नहीं वो कुछ करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन आपका डाटा तो उनके पास आ जाएगा, उनको पता तो लग जाएगा कि आदमी ये लोन रिस्ट्रक्चर लेना चाहता है। तो फिर वो हो सकता है कुछ टाइम के बाद, जैसे ही एनपीए से रो कटेगी, कुछ टाइम के बाद उनका अपने आप कॉल आ जाएगा, भाई साहब इस पुराने वाली में ले लो, तो आपकी लाइफ इससे आसान हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।